सहारा दिया था ना। तो ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। हाँ, क्योंकि हमें स्वर्गलोक नहीं पहुंचना है, हमें जी परमात्मा के पास पहुंचना है, हमें बैकुंठ लोक पहुंचना है। बिल्कुल, हमें भगवान की शरण में स्वर्ग जाने से सुख नहीं मिलेगा। हाँ। स्वर्ग जैसा मैंने कहा, खत्म पुण्य तो वापस फिर इसी धरती पे वापसी आ गई। रिचार्ज कराने। लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है स्वर्ग चले जाओ यही एंड है जीवन का, इसलिए नाम के आगे लगाते स्वर्गीय। जिसकी मृत्यु हो गई सबको लगता है स्वर्ग में पहुंच गए, बट ये अल्टीमेट गोल स्वर्ग नहीं है। अल्टीमेट है कि हम, कोई नारायण को भजने वाला है तो वैकुंठ, कोई कृष्ण को भजने वाला है गोलोक जाए, कोई शिव को भजने वाला है तो उनकी शरण में, वहां से वापसी नहीं है। वो फिर परमानेंट भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में निरंतर जीव वहाँ लगा रहता है। हमारी आत्मा को परमात्मा मिल जाता है और हम एक हो जाते हैं, तो जो जिसके लिए आत्मा तरस रही थी, जो मन की व्याकुलता थी, वो सब खत्म हो जाएगी, तो वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। जी वाह, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना पॉजिटिव मैसेज बता रहे हैं लोगों को, अच्छी ज़िंदगी का रास्ता बता रहे हैं, सिर्फ इस ज़िंदगी का नहीं, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन जितना आप ग्रो कर गए, जितनी आपकी चर्चा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उतने ही लोग आपसे चिढ़ते भी होंगे। जी, आपके लिए उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा, आपके बारे में उनकी बातें भी अच्छी नहीं होंगी। तो ये क्या आपको कुछ प्रभावित करता है? ये कभी दिमाग में आता है कुछ, जब कभी ऐसा आप सुनते हो अपने बारे में कि आप तो सब अच्छा कर रहे हो, खुशियाँ फैला रहे हो, उसके बाद भी जब आपको अपने बारे में ऐसे कुछ सुनने को मिलता है, क्या वो कभी दुख देता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्लेनेट है प्लूटो। आज से कुछ समय पहले यूएस के कुछ साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि देयर इज नो प्लेनेट कॉल्ड प्लूटो। कोई प्लेनेट नहीं होता प्लूटो। प्लूटो को भी ये बात सुनने में आई होगी। लेकिन प्लूटो ने कभी भी अपने उस ऑर्बिट पर रिवॉल्व होना छोड़ा नहीं। प्लूटो ने नहीं सोचा कि भाई इतने बड़े यूनिवर्स के, एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर सिस्टम के, एक छोटे से प्लेनेट अर्थ के, एक छोटे से कमरे में 5-6 साइंटिस्ट बैठ के कह रहे हैं कि प्लूटो होता ही नहीं है, प्लूटो है ही नहीं कोई प्लेनेट। तो मैंने जब ये कहीं पढ़ा था तो मुझे लगा कि हमको अपनी लाइफ का प्लूटो बनना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे हम अपना जीवन क्यों छोड़ें। लोग बुराई करने वाले, कहने वाले, और बुराई करने वालों की एक बड़ी विचित्र आदत होती है, आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे। हाँ। ये उनका नेचर है। हाँ। आगे तो आपको मिल जाए तो वो खूब, मैंने कितनों को देखा है कि भाई यही आदमी एक बार कहीं इंटरनेट पर गलत कमेंट कर रहा है, जैसे वो सामने आया, जी राधे राधे। तो ये बुराई करने वालों की आदत होती है और इससे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी 4-5 लाइन की कविता, और मुझे लगता है जितने भी यंग जो लोग हैं, जो कभी कभी मतलब हार जाते हैं कि भाई उसने बोल दिया, उसने कह दिया, हम परेशान हो गए, घर वाले बोलते तू नहीं कुछ कर सकता, और फिर वो मान भी लेते हैं कि हम नहीं कर सकते लोगों की बात को सुन के। तो उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। हाँ। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपने देखने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तो लोगों का काम भी अगर आप सोचने लग जाओगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। कुछ काम उनको भी करने दो। आप अपनी मस्ती से हाथ नहीं चलेगा तो पीछे स्वान कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो अच्छाई
आपके लिए अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बुराई वाले भी मिलते हैं। हमें फोकस अच्छाई पे करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, आगे बढ़िए। आपकी बुराइयां होंगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपकी बदनामियां करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलेंगी। मैं कहती हूँ कि प्रसिद्ध होने का या अच्छा बनने का या नाम कमाने के बाद आपको क्या लगता है कोई आपको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा? बदनामी यही अवार्ड है। ये आपका अवार्ड है, ये आपको इनाम मिल रहा है। आप समझ लीजिए कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ बन रहे हो, लोग आपको बदनाम कर रहे, लो ये आपका पहला अवार्ड। आगे और ऐसी लंबी लिस्ट है अवार्डों की। लोग आपको पागल कहेंगे, ये दूसरा अवार्ड मिलेगा, लोग बदनामी करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी, पर इससे न डरना है न घबराना है, आगे बढ़ना है। हम जैसे मैं भागवत के साथ साथ एक सेवा का काम करती हूँ, गौ सेवा, और उसमें भी पूरे हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें सारे बीमार जितने भी पशु हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एक वेटनरी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कथा से जो भी पैसा आता है, जो भी लोग देके भावना से देके जाते, उस सब को हम वहाँ सेवा में लगाते। जिसकी भी गाय हो हम कहते भाई लेके आओ, कुत्ता है, बिल्ली है, सब लेके आओ, हम फ्री में इलाज करेंगे। बट अब कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का कॉल आया, हमारे पास 5-10 एम्बुलेंस है, कहीं टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो दूसरी जगह बिजी थी। तो लोग फ़ोन पर ऐसा एहसान करके जताते कई बार कि क्या कर रहे हो आप लोग, पैसा कमाते हो, कुछ करते कुछ नहीं हो, सेवा तो आपसे होती नहीं है। जबकि मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर वो पशु है, आप चाहो तो एक किराए का वाहन करके आप भी ला सकते हो। बट लोगों को कमियां जताना ज़्यादा आता है। अच्छाई का एप्रिशिएशन कोई कोई ही कर पाता है। और अच्छा करने के लिए अब जब आप अच्छा करते हैं तो बहुत मैं कह सकती हूँ हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। सेवा का काम, अच्छाई का काम ये हर कोई नहीं करना चाहता है। तो अगर कोई कर रहा है, मैं अपने लिए नहीं कर रही, बट कोई भी दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा भी अच्छा काम कर रहा है ना, आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, मत करो, बट आप अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों से बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब कोई आदमी अच्छा करता है तो वो चाहता है कि भाई मुझे देख के हज़ारों लोग इंस्पिरेशन लें और उस काम को आगे बढ़ाएं। पर फिर मैंने सोचा कि भाई क्या इससे हमें डर जाना चाहिए। मैं आपको एक अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। ये जब हॉस्पिटल में शुरू किया, पहली गाय वहाँ आई थी, बीमार गाय, 2013 में। कोई भी सुविधा फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। एक टेंट बना के हमने उसके नीचे गाय को रख लिया। वो गाय एसिड से जली हुई थी। तो एसिड से जली गाय थी तो उसमें नॉर्मली गाय के ऊपर कोई 2-4 चींटियाँ वैसे ही चढ़ गई, होता पशु है। तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में खबर आई कि मेरा नाम लिख के कि देवी चित्रलेखा ने एक हॉस्पिटल शुरू किया और वहाँ बीमार गायों को कीड़े पड़ रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था, तो मैं तो बड़ी निराशा हुई कि भाई हमने तो अच्छा काम शुरू किया था, तो पहले दिन ही अखबार में नेगेटिव चीज़ आ गई। तो मेरे आदर्श कह लीजिए बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी पतंजलि से, बाबा रामदेव जी के साथ जो रहते हो, बहुत बचपन से मैं जुड़ी हूँ। तो मैं अखबार लेके उनके पास गई, मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बाबूजी, ये तो देखो पहले दिन ही। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बस अभी से घबरा गई, इतने में डर गई, मतलब ये तो तेरी शुरुआत है, अभी तो तुमने कदम रखा है इस सेवा के काम में, ऐसे चैलेंज हर रोज़ आएंगे, इसको सहन कर सकती हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो यहाँ से अभी भी लौटने का टाइम है। तो पता नहीं क्यों होता ना, कभी किसी की बात लग जाती है, वो मुझे लग गई और मुझे आज तक भी उनकी वो बात याद है। मुझे लगता है कभी भी कोई भी लाइफ में कुछ भी होता है तो यही वही बात सोच के कि डरना नहीं है, आप अच्छाई से चलो, बुरे लोग बुरा करेंगे तो हमें अच्छाई को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना और आगे बढ़ते रहो। हाँ,
और मेरे सखा श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि उनका दोस्त सही काम कर रहा है, बाकी वो देख लेंगे। बाकी वो देख ले, बाकी दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ राम जी को भी सुनना पड़ा, यहाँ माता जानकी को सुनना पड़ा, यहाँ भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तो हम और आप तो कौन ही होते हैं। भगवान तक जब सुन सकते हैं तो हम तो साधारण लोग हैं। कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म से घबराइए मत। एक कहानी और याद आ रही है। प्लीज 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 सुनाइए। एक मेढकों में एक बार एक कंपटीशन हुआ। ये मेरी फेवरेट कहानी है। मेढकों में कंपटीशन हुआ है। मेढकों में कंपटीशन हुआ। सारे मेढक एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। सब लोग चढ़ रहे हैं, बट कुछ मेढक उसमें से गिरते जा रहे, कुछ आधे तक पहुंचे गिर गए, कुछ 2-4 कदम पहुंचे फिर लुढ़क गए। एक मेढक चढ़ता चला जा रहा है और चढ़ते 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 बढ़ता जा रहा है, और जो नीचे वाले मेढक खड़े वो उछल उछल के उसको बोल रहे हैं, मत चढ़, तू गिर जाएगा, तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, लौट जा, वापस आ। तो वो चढ़ता जा रहा मस्ती में, और वो टॉप पे पहुंच गया। अब वो मेढक टॉप पे क्यों पहुंचा, तो उस कहानी में बताया कि वो मेढक टॉप पर इसलिए पहुंचा क्योंकि वो बहरा था कानों से। वो सारे कह रहे मत चढ़, तू गिर जाएगा, और वो सोच रहा है कि ये मुझे कह रहे चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़। तो ये कहानी से मुझे लगा कि जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बहरे बन जाओ। सुनो मत, बस करते चलो। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि नहीं करेगा, जब आप सफल हो जाओगे तो वही कहेंगे हमने बोला था ना। हमने नीचे से हमने सहारा दिया था ना। तो ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे।